वैसे तो हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें सबसे पहले पायदान पर दिन प्रतिदिन शुमार होती जा रही यूनिवर्सिटी नीलम यूनिवर्सिटी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ाई नहीं होती बल्कि बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है। इससे भी एक कदम आगे एमओयू के माध्यम से बच्चों को विदेशों में भी पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और वहीं पर उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाता है। उसका तरीका क्या है ये हम आपको सुनवाएंगे यहाँ की मैनेजमेंट की जुबानी और यहाँ के स्टाफ की जुबानी। हरियाणा के कैथल की नीलम यूनिवर्सिटी बनी युवाओं की पहली पसंद। नीलम यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों में बढ़ रहा रुझान। नीलम यूनिवर्सिटी कैथल का पेरिस और फ्रांस के साथ भी हो चुका है एमओयू साइन। नीलम यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पर रहता है फोकस। नीलम यूनिवर्सिटी के छात्र कम खर्चे पर फ्रांस और पेरिस में जाकर कर सकते हैं अध्ययन। 30 एकड़ में फैली नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों को मिलती हैं तमाम सुविधाएं। नीलम यूनिवर्सिटी में छात्रों के हितों को रखा जाता है सर्वोपरि। हमने काफी सारे बच्चों से भी यहाँ पर बात की है, उन बच्चों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। हरियाणा के कैथल जिले में बनी नीलम यूनिवर्सिटी युवाओं की उम्मीदों को पंख लगाने का काम कर रही है। इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जॉब ओरिएंटेड शिक्षा मिले, इसी को ध्यान में रखकर कई कोर्सेज शुरू किए गए हैं। इसी वजह से नीलम यूनिवर्सिटी में न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य राज्यों और विदेशी छात्रों के एडमिशन लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर हूँ। अभी रिसेंटली दिसंबर 2022 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। पहले मुझे पीएचडी से वाकई में बहुत डर लगता था, बट अब जब यहाँ पे मैंने विजिट किया 2 बार और मुझे गाइड किया गया, जैसे मेरे गाइड मैम जो डॉक्टर सुमन मैम है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया, जैसे मेरे मन का पूरा डर सब निकल गया कि वाकई में पीएचडी जो था वो कुछ नहीं है। जस्ट अगर आपको अच्छी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो आप बहुत अच्छे से ये कर जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि नीलम यूनिवर्सिटी हरियाणा की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सो थैंक यू नीलम यूनिवर्सिटी एंड थैंक टू ऑल टीचर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू। अगर तुम्हें लगता है तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, देन आई रियली फील कि नीलम यूनिवर्सिटी में आकर यू विल गेट सॉर्ट ऑफ अ पुश कि तुम कुछ कर पाओ अपनी लाइफ में। बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहाँ का एनवायरनमेंट एंड यहाँ का स्टाफ एंड यहाँ का टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में नीलम यूनिवर्सिटी का नाम आज के टाइम पे सबसे ऊपर है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जो गाइडेंस है, पेपर जो बच्चों की रिसर्च वर्क है या रिसर्च सिलेक्शन में जो यूनिवर्सिटी बच्चों को साथ दे रही है, टीचर्स जो प्रोवाइड कर रही है गाइडेंस के लिए, वो काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। आज का टाइम है वो स्किल का है, जिसके पास स्किल है उसके पास रोजगार है। तो जैसा हम यूनिवर्सिटी में वोकेशनल प्रोग्राम देंगे बच्चों को, तो स्किल भी करेंगे, जिसके लिए हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ टाई अप भी किया है। तो जो बच्चे वोकेशनल में हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है या रेगुलर कोर्सेज में भी एडमिशन लेता है, तो उसको हम वोकेशनल का एक डिप्लोमा फ्री देते हैं, जिससे क्या होता है कि वोकेशनल के साथ उसको मतलब रेगुलर पढ़ाई के साथ उसको स्किल भी मिल रही है, तो कल को वो रोजगार के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। इतना ही नहीं, नीलम यूनिवर्सिटी ने अपनी विदेशों में भी पहचान बनाई है और कई देशों के साथ एमओयू भी किए हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने दुबई की एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के तहत नीलम यूनिवर्सिटी के छात्र दुबई जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे। इसी के चलते नीलम यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट के छात्र काफी उत्साहित भी नजर आए। फोकस है सर कि बच्चा जो है सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम पे जाए और ऐसे प्रोग्राम्स पे जाए जो उसको आगे लाइफ में रोजगार के लिए प्रेरित करे, वैसे प्रोग्राम्स हम हेल्प करें। कहते हैं ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है,
वह पूरी दुनिया में पूजी जाती है, लेकिन उसको गढ़ने के लिए अनुभवी शिक्षक और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी मायने रखता है। ऐसे में कैथल की नीलम यूनिवर्सिटी में एक छात्र के लिए वह हर जरूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिससे उसको समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ रोजगार हासिल हो सके। इस विश्वविद्यालय के अनुभवी प्रबंधक और यहाँ के बुद्धिजीवी शिक्षक अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। सब आपका लंबा अनुभव है, जो बच्चे अभी पीएचडी में इंटर हुए हैं या ये कहें कि जो पीएचडी कर रहे हैं, क्या संदेश आप देश भर के युवाओं को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सिंसियरिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी, 3 चीज़ होना जरूरी है। फोकस होना जरूरी है, जिस पे जो काम कर रहे हैं फोकस करें, जिसे हम लगन कहते हैं। सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी या कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि मैंने रिसर्च किया पीएचडी का छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू करना चाहिए आगे तक, क्योंकि पीएचडी जो किया है वो कई चीज़ें आगे उनके लिए आयाम खोलता है, कई दरवाजे खोलता है, कई रास्ते खोलता है। उसको पीएचडी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। साथी है यहाँ, इनका जो एक यूँ कहूँगा कि इनका एक जितना इनके अंदर जज्बा है काम करने का, मैं ये मान सकता हूँ कि शायद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कम ये शायद जो हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट या कहूँगा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। आजकल उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम कुछ नॉमेनक्लेचर में ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे वहाँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी से कम्पीट करने की पोजीशन में मैं बिल्कुल देखता हूँ इस यूनिवर्सिटी को विद इन 2-3 ईयर्स। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है जब भी कोई न्यू संस्थान एस्टेब्लिश होता है तो, लेकिन यहाँ पे रिसर्च को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये ज़रूर मैंने देखा है यहाँ। बाकी मैं ज़रूर एक किस्म से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं चाहूँगा कि यहीं का स्टूडेंट यहीं पीजी में एडमिशन ले, अगर वही स्टूडेंट पीएचडी में एनरोल होता है दैट विल बी मच मोर बेटर। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को विदेशों में नहीं भेजा जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा सुनने को मिला है कि बच्चे यहाँ पढ़ाई भी करते हैं और फिर उसके बाद हाफ टाइम में विदेशों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। एमओयू साइन किए गए। ये एक न्यू ट्रेंड लगता है मुझे, और आज के टाइम के अंदर पिछले करीब 2-3 साल से ये ट्रेंड बहुत सक्सेसफुल है। हमारे स्टूडेंट बाहर जाके, क्योंकि इन्होंने बेस लेवल पर इतनी मेहनत कर चुके हैं ये बच्चे, +2 तक जो लेवल मेहनत का इंडिया के अंदर मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। वो मेहनत अगर ये बच्चे बाहर जाके करते हैं तो अगर, और यहाँ एक मीडियम बन जाता है कि ये लोग इन्होंने वहाँ एमओयू साइन किया हुआ होता है, इस वजह से यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी बच्चा ले सकता है और बाहर जा सकता है फर्दर स्टडी के लिए। बाहर काफ़ी रास्ते खुलते हैं, और जैसा मुझे सुनने में आया ये 4-4, 5-5 साल का तो वहाँ वर्क वीज़ा तक या वहाँ एडजस्टमेंट होने की गारंटी सी देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात आती है। बहुत अच्छा। रादर किसी कोई जो ऐसे दुकानें खोली हुई हैं उनकी बजाय यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर स्टूडेंट जाता है तो मुझे लगता है कि वो उसका फ्यूचर ज़्यादा सेफ और ब्राइट। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है और जीवन में शिक्षा के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बना सकते हैं। इसी के चलते नीलम यूनिवर्सिटी कैथल के प्रबंधन ने छात्रों के सुनहरे भविष्य के मद्देनजर संस्कार युक्त शिक्षा पर फोकस किया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधकों का मानना है छात्रों को बेहतरीन और रोजगारप्रद शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति पर खास महत्व दिया जा रहा है। संदेश यही देना चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है पूरे ग्लोबल लेवल पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो उसके बाद आप लीड करेंगे ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉलेजेबल लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। बच्चे आपके यहाँ एडमिशन क्यों लें? बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन इसलिए लें कि हम उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं विद स्किल्ड शिक्षा, वही जो रोजगार दे। हम रोजगार के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। किस तरह का रोजगार, क्या भारत में ही या बाहर में? सर,
भारत में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं रोज़गार की, अगर आप स्किल्ड हैं। बशर्ते आपको अगर अपनी स्किल के बारे में पता है, अपनी योग्यता के बारे में पता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसी योग्यता को निखारने का काम यूनिवर्सिटी कर रही है। और उसी में अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो वहीं पे आपका रोज़गार इंतज़ार कर रहा है। अभी हाल फिलहाल हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने टाई अप किया है जो अपनी यूनिट यहाँ लगाने वाली हैं। विशेष तौर से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं और किन किन देशों के साथ अभी तक आप MOU कर चुके हैं और किन बच्चों के लिए? सर, फ्रांस के साथ हमारा MOU हुआ था। फ्रांस में हमने अभी फर्स्ट जो हमारे स्टूडेंट्स को पाथवे दे रहे हैं वो MBA में, जैसे MBA AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, IT में, कंज्यूमर रिसर्च में, बहुत से ऐसे पार्ट पे हमारे पास स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद पाथवे लेके फ्रांस जाता है, वहाँ पर 1 साल में वो अपनी डिग्री कम्प्लीटली जब सक्सेसफुल कर लेता है तो 5 साल का वर्क वीज़ा उसको सपोर्ट करता है वहाँ पे फ्रांस। इसके अलावा हमारी पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है यूरोप में, जिसमें एग्रीकल्चर में, होटल मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स अपना 1.5 साल का वर्कआउट अपना यूरोप में करता है और 1.5 साल हमारे यहाँ पढ़ता है, उसके बाद उसको यहाँ आकर अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। तो काफ़ी अच्छा रुझान हमें मिला है यहाँ पे। तो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर भी कुछ कर रहे हैं? हरियाणा सरकार के साथ भी हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आने वाला समय में कुछ अच्छी चीज़ें हम करने वाले हैं। अभी मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्दी ही आप दोबारा बुलाएंगे आपको तो उस दौरान बताएंगे। जी, अभी किन किन कोर्सेज में एडमिशन चल रहे हैं? एडमिशन्स तो सर मैनेजमेंट में, IT में, आपका कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में, फैशन में, लॉ में, फार्मेसी हमारा सबसे की पार्ट है। हमारे पास बैचलर फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी के 2 कॉलेज हैं अभी। बहुत अच्छा एडमिशन्स हो रहा है, बहुत अच्छा स्कोप है इस एरिया में। लॉ में भी कुछ है? लॉ में तो लगभग फुल है। लॉ में हमारे पास सीट ही नहीं है। रिसर्च में हमारे पास लगभग मेयरली कोई सीट वैकेंट मिलेगा किसी गाइड के नीचे, सब PhD में भी सब? PhD में मैक्सिमम सर। PhD में हमारे पास स्लॉट ही नहीं बचे हैं। जितने भी हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो सब, अभी आज हमारा सेमिनार चल रहा था, ये कोर्स फर्स्ट जो दिसंबर 2022 का हमारा बैच था उसकी कोर्स वर्क की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। एक एग्ज़ाम बचता है, उसके बाद सबको अपने अपने गाइड अलॉट हो जाएंगे। बलराज जी, आमतौर पर बच्चों को जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन नीलम यूनिवर्सिटी ऐसा क्या खास है जो रिसर्च के ऊपर जोर दे रही है? देखिए कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, फ्रस्ट्रेशन इज द फादर ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन, अगर कुछ नया करना है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जब तक रिसर्च नहीं करोगे नया क्या कर पाओगे, और जब तक रिसर्च नहीं होगी, आपके पास डाटा नहीं होगा तो वर्कआउट कहाँ करोगे। तो आई थिंक रिसर्च इज द मेन पार्ट। तमाम जो राज्य हैं वहां से तो बच्चे इस नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने आ ही रहे हैं, बल्कि अब तो विदेशों में भी इस यूनिवर्सिटी का क्रेज साफ दिखाई देने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।